तो प्रभात। पाप का बाप है लोभ। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। पाप का बाप है लोभ, और लोभ, काम, क्रोध ये तीनों नरक में पहुंचाने वाले हैं। लोभ, काम, क्रोध ये तीनों नरक में पहुंचाने वाले हैं। भगवान तो एक ही है, उनके नाम अनेक हैं। उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी भी चाहिए। कौरव 100 थे मगर पांडव सिर्फ 5, फिर भी नहीं आई सांस को आंच। ईमानदार होने का अर्थ है हजारों मनकों में अलग से चमकने वाला एक ही है। अपना सुख दूसरों को भी बांटिए मगर दुख को नहीं। अन्य का तिरस्कार मत करो। झूठा छोड़ना अन्य का तिरस्कार है। घमंडी के लिए कहीं ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु के लिए कहीं ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं, और क्रोधी का कोई मित्र नहीं। विनाश का कारण यूं तो संसार में हर चीज़ नाशवान है, और हर चीज़ प्रतिपल बनती और बिगड़ती रहती है, पर अनावश्यक और समय ही किसी चीज़ का नष्ट होना उचित नहीं होता, और ऐसे नाश होने को रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए भी। आलस्य करने वाला व्यक्ति आलस्य के कारण नष्ट होता है। चरित्रहीन पुरुष अवश्य नष्ट होता है। अहंकारी व्यक्ति नष्ट होता है। नदी किनारे बसा हुआ परिवार भी कभी न कभी नष्ट होता है। 3 चीज पूजनीय है, माता, पिता और गुरु। ये 3 जीवन में एक बार मिलते हैं, माँ, बाप और यौवन। इन तीनों को हमेशा वश में रखना चाहिए, मन, काम और लोभ। इन तीनों को कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। कर्ज, कर्तव्य और गुरु, ये 3 किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय, मृत्यु और ग्राहक, और ये 3 निकल जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होते। बाण धनुष से, वाणी जीव से और प्राण शरीर से। इन तीनों पर मन स्थिर करने से प्रगति होगी। ईश्वर, मेहनत और निंदा। इन तीनों से बचने का प्रयत्न कीजिए। कुसंग, स्वार्थ और निंदा। और इन तीनों पर हमेशा दया करनी चाहिए। बालक, भूखा और अपंग। सुपुत्र तो केवल अपने कुल को तारता है। सुपुत्र योग्य हो तो पिता और पति दोनों कुलों को तारती है। माता सुशिक्षिता हो तो बालक को शिक्षकों से अधिक और उत्तम शिक्षण दे सकती है। माता पिता लक्ष्मी नारायण के समान, उनका रोज वंदन करो। स्त्री पति के अलावा किसी भी पुरुष, साधु, संत के चरणों का स्पर्श कभी ना करे, उनको दूर से वंदना करे। कोई मित्र मिले तो उससे अपने सुखों की बात कर मत कहो, किंतु उसके सुख दुख की बात जरूर पूछो, उसे दिलासा दो। किसी के साथ मैत्री ना हो तो कोई बात नहीं, किंतु किसी के साथ बैर मत करो। तुम्हारे कोई निंदा करे तो शांतिपूर्वक सहन करने से उसका पाप निंदक को ही लगेगा, और निंदक के पुण्य तुम्हें मिलेंगे। तो निंदा करने वाले को मित्र समझो। किसी का अपमान मत करो। मरने के बाद धन नहीं मगर धर्म और कर्म साथ जाता है, अतः श्रेष्ठ कर्म और धर्म संचित करो। मन को निरंतर कार्य में लगाए रखे। खाली मन पाप कर्म में प्रवृत्त होगा। तो जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अभिमान मनुष्य के पतन का कारण है। घमंड से आदमी फूल सकता है, फैल नहीं सकता। क्रोध करने से संचित पुण्य कम होता है। क्षणिक गुस्सा आपका बहुत नुकसान कर सकता है। काल या मृत्यु अवश्यंभावी है, हमेशा याद रखो। और मौत प्रति क्षण नजदीक आ रही है। किसी का बुरा मत सोचो। लेने के भाव से प्रेम उत्पन्न होता है, और देने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। तो सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है, और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। लेने के भाव से
संघर्ष उत्पन्न होता है और देने के भाव से प्रेम उत्पन्न होता है। भोजन शुद्ध और सादा हो तो सद्गुण बढ़ता, सद्गुणों से शांति बढ़ती है एवं बुद्धि स्थिर होती है। क्रोध के समय खाया हुआ भोजन विष के समान है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन के समय जल न पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उषापान करने से शरीर के विकार स्वतः नष्ट होते हैं। भोजन के बाद कंघी से सिर के बाल झाड़ने से सिर दर्द को बीमारी कम होती है। बाईं करवट सोने से भारी रोग भी स्वतः कम होगा। दाहिने करवट सोने से थकावट जल्दी दूर हो जाती है। तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो आराम से। आनंद और शांति जीवन है। खुद सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, और दुख चाहते हो तो दुख दो। जो दोगे वही अनंत गुणा होकर तुम्हें वापस मिलेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।